अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 52 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था मसल्स एंड मूवमेंट, उसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल्स एट एल्बो जॉइंट। ये आप नेक्स्ट पेज पे डायग्राम के नीचे देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। ये लॉन्ग क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल्स की। तो क्लास हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपने पहले भी थोड़ा सा इसको जानते हैं, उसी से रिलेटेड है जी। तो इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जो ये मसल्स होते हैं ये हमारे, पहले तो आर्म का पार्ट बता देता हूं, ये अपर आर्म कहलाता है और ये फोर आर्म है। इसी तरह से ये है अपर आर्म और ये है फोर आर्म। ठीक हो गया जी। उसके बाद मसल जो हैं, ये मसल इनको हम कहते हैं बाइसेप मसल। क्लियर जी। और ये मसल जो है ये क्या कहलाते हैं, ट्राइसेप मसल। और यहां पर जो ये जिस बोन के साथ अटैच्ड हैं, इस बोन का नाम क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद अपर आर्म के अंदर जो बोन है ना, इसका नाम वैसे बेसिकली ह्यूमरस बोन होता है। और ये जो आगे फोर आर्म के अंदर बोन्स नजर आ रही हैं दो, इसका नाम होता है रेडियस और दूसरे का नाम होता है अल्ना। और इस जॉइंट का नाम होता है एल्बो जॉइंट। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले बाइसेप मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। बाइसेप मसल्स कौन से हैं जी। बाइसेप मसल्स जो हैं ये अपर आर्म के अंदर अपर साइड पर मसल्स प्रेजेंट हैं और ये मसल की जो टाइप है ये फ्लेक्सर मसल है। मसल्स की कौन सी टाइप है, ये फ्लेक्सर मसल। और दूसरा नीचे प्रेजेंट है ट्राइसेप, ये मसल की कौन सी टाइप है, ये है जी एक्सटेंसर। इस केस में जो आपको केस दिखाया गया है, इसमें बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाए गए हैं और जो ट्राइसेप मसल्स हैं इस केस में रिलैक्स्ड हैं। तो ये हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल। अब हम सबसे पहले बाइसेप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जी। बाइसेप्स इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ अपर आर्म एंड these are the flexor muscles. One end is attached with immovable bone or pectoral girdle and this bone is called scapula. उसके बाद दूसरा इसका जो एंड होता है, ये जिसके जरिए अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। दोनों ये टेंडन है, लेकिन ये टेंडन क्या ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन का ये टेंडन का ये पार्ट ये क्या कहलाता है, इंसरियन। क्योंकि ये मूवेबल बोन के साथ, क्योंकि जो रेडियस और अल्ना होते हैं ये मूवेबल बोन है। क्लियर हो गया जी। अब बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये फ्लेक्सर मसल हैं और फ्लेक्सर मसल वो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हैं तो मूवेबल बोन को बेंड करवा दें एल्बो जॉइंट के ऊपर।
दैट मूवमेंट इज कॉल्ड, दिस मूवमेंट कहलाती है फ्लेक्शन। क्या कहलाती है जी? फ्लेक्शन मूवमेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं। द बाइसेप्स इज द फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म। इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां प्रेजेंट है? एट पेक्टोरल गर्डल, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्कैप्यूला। एंड इंसर्जन इज प्रेजेंट एट मूवेबल बोन ऑफ द फोर आर्म, इट मे बी रेडियस अल्ना ड्यूरिंग फ्लेक्शन। अब जब फ्लेक्शन होती है, यानी कि ये मूवमेंट जब होती है तो क्या होता है? ड्यूरिंग फ्लेक्शन बाइसेप मसल्स which are flexor muscles are contract and tricep muscles which are the extensor muscles are relaxed and movable bone bend at joint. Clear ji? When it contract, it bend the movable bone at elbow joint, so it is called flexor muscle. At the point tricep muscle will be relaxed. इस टाइम के ऊपर क्या होंगे? जो ट्राइसेप मसल्स होंगे वो रिलैक्स्ड होंगे। क्लियर जी? पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद फिर आपने ये डायग्राम बना देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्राइसेप मसल्स, जो मूवमेंट शो करते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के अंदर फिर मैं ये मसल्स, मैंने आपको क्या बताया नाम इनका? ट्राइसेप मसल। अब इस केस के अंदर ट्राइसेप मसल्स हैं जी कॉन्ट्रैक्ट, और जो बाइसेप मसल्स हैं ये हैं जी रिलैक्स्ड। अब बाइसेप मसल्स जिनको हमने एक्सटेंसर मसल कहा, जिनका इनका भी एक एंड जो है वो किसके साथ है? इमूवेबल बोन के साथ। दूसरा जो है वो वन ऑफ द फोर आर्म बोन विच में भी रेडियस एंड अल्ना उसके साथ है। और ये जॉइंट मैंने आपको बताया कौन सा है? एल्बो जॉइंट। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइसेप मसल इज रिलैक्स, देन ये पहले कंडीशन थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना लगे तो क्या होगा? मूवेबल बोन को स्ट्रेट कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? स्ट्रेट कर दिया। ये कंडीशन थी। अब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर वाले रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगा। तो ट्राइसेप मसल जो कि एक्सटेंसर मसल, एक्सटेंसर होते ही वही हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो मूवेबल बोन को स्ट्रेट कर दें, उनको कहते हैं एक्सटेंसर मसल। इन दिस केस ट्राइसेप मसल आर द एक्सटेंसर मसल बिकॉज व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे स्ट्रेट द मूवेबल बोन विच आर प्रेजेंट इन फोर आर्म straight at elbow joint, and this movement is called extension, and this muscle which is tricep muscle is called extensor muscle. Clear ji? The triceps is the extensor muscle present below the upper arm of the bone. ये अपर आर्म के लोअर साइड पर है। Its one end is also attached with pectoral girdle, which is immovable bone, which is scapula, and other end with the movable bone of forearm, which may be radius, which may be ulna. When tricep muscles contract, जब tricep muscle contract हो क्या होगा? Straighten the movable bone at elbow joint, and this movement is called extension. And this whole mechanism is called antagonism, and the muscle biceps and tricep muscles are called antagonistic muscles because they do opposite job. ये एक दूसरे के उलट काम करते हैं। So antagonistic pair of muscles, the biceps and tricep make the antagonistic pair of muscles which do opposite job. When they contract and relax, they show movement which is flexion and extension. Clear? Flexion mean this movement and extension mean this movement. Clear जी? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।